वैसे ऑन पेपर तो पाकिस्तानी सारे बॉलर्स ही वर्ल्ड क्लास, लेकिन मैदान के अंदर आजकल बॉलिंग कर रहे हैं थर्ड क्लास। माजरत चाहता हूं ऐसे वर्ड यूज करने पे, लेकिन बात सच्ची कर रहा हूं। जिस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, वो एक बात होती थी ना कि कही जाती थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो जितवाते हैं, मैच विनर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हमारी बॉलिंग हमेशा हमें बचाती है। ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, नए पुराने आगे पीछे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और कितने मैचेस हुए हैं कि हल्की टीमों ने हमारे खिलाफ चेज कर लिया है, प्रेशर के अंदर हमारे बॉलर्स रन्स दे देते हैं। हम देखेंगे जब अपनी पीक फॉर्म में भी थे, तब भी शाहीन अफरीदी ने मैथ्यू बेट से, हारिस रऊफ ने विराट कोहली से रन्स दे दिए। और अब तो हाल ही बुरा है, पहले तो कभी कभी थे, अब तो रोज की बात है। जो आता है बजाता है, जो आता है बजाता है, चौके छक्के लगाता है और जीत के घर चला जाता है। ठीक है, इस सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त पाकिस्तानी टीम का अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। बाबर भैया, कप्तान भैया, समझना होगा ये रेलू कट्टे बॉलर से काम नहीं चलेगा। जेन्युइन बॉलर लेकर आओ, अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले लो। मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर जैसे बॉलर आपको मैचेस जितवा के देंगे। ये शायद आपको ऑन पेपर बड़े नाम ना लगे, लेकिन ये बड़े काम के बॉलर हैं। जमान खान दुनिया जानती है कि T20 स्पेशलिस्ट है। वसीम जूनियर ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट 2 वर्ल्ड कप में, एक T20 और एक 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 2023 वाले। आपने बाहर कर दिया यूं बजा के। और फिर मोहम्मद अली सबसे तगड़ा बॉलर है आपके डोमेस्टिक का। अभी आपको लोग कहेंगे कि मुल्तान की लेग के अलावा उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने किया है। वो फाइनल का भी PSL का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर था मुल्तान का, और उसने आखिरी 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। तो बाबर भैया, दोस्ती से बाहर निकलो। पाकिस्तान को जिताना चाहते हो, पाकिस्तान की भलाई चाहते हो, तो फौरन जोर डालो कि इस तरह के बॉलर्स को आपने टीम में डालना है, क्योंकि अभी भी 25 मई तक हमारे पास टाइम है। क्योंकि हुआ क्या है कि ना आमिर के आने से कोई फायदा हो रहा है, ना इमाद के आने से कोई फायदा हो रहा है। अब देखिए ना, चलिए इसको समझते हैं जरा परफॉर्मेंस को, कि आपका आमिर भी महंगे मार पड़ रही है हमको, शाहीन अफरीदी को भी मार पड़ रही है, और इसके अलावा नसीम शाह भी उतने इफेक्टिव नहीं रह रहे हैं। ठीक है, इमाद वसीम को आप टीम में लेकर आए थे कि जी वो बॉलिंग की वजह से, और बैटिंग में फिनिश करता है। बॉलिंग में नया गेंद उसकी खासियत है, जब उसका बॉल बहुत अच्छा करता है तो नया बॉल उसको आप दे नहीं रहे हो। अब आप मुझे बताओ, आप शाहीन से नया गेंद कराओगे, आप आमिर से नया गेंद कराओगे, आप नसीम से नया गेंद कराओगे, इमाद से नया गेंद कराओगे? तो टेक्निकली इमाद की फील्डिंग बहुत बुरी है। बैटिंग में जिस तरह से वो लेके चलता है, बीच में जगह नहीं बन रही है उसकी, तो उसकी अगर वो नया गेंद नहीं करता है तो उसके लिए टेक्निकली टीम में जगह रखना मुश्किल है, कॉम्बिनेशन में मुश्किल हो जाएगी। या तो उसको खिलाना है तो नया गेंद दो। अच्छा, फिर आप जो है वो इसके साथ साथ आमिर भी जो है वो स्लो वैरायटी पे स्लो वैरायटी कर रहा है, वो भी मार खा रहे हैं। आमिर की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ठीक है, आप इन्हीं की वजह से लेकर आए थे, आपकी परफॉर्मेंस तो और भी पीछे चली गई है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं गई है। अब्बास अफरीदी बीच में महंगे रहते हैं, डेथ ओवर में कमबैक कर लेते हैं, तो भाई मिडिल के ओवर कौन करेगा? दरमियानी ओवर सबसे बड़ा मसला आपको पता है। आप आज स्टैट्स और रिकॉर्ड देखें, दरमियाने ओवर की बैटिंग, दरमियाने ओवर की बॉलिंग, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिसको भैया हल करना होगा। नहीं तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ऐसे तो कहानी नहीं चलेगी ना। फिर तो वो कहते हैं कि फिर तो पहले राउंड से वापसी हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो बाबर भैया, आपने क्या किया था पिछले मैच में? ठीक है, हम जीत गए, बैटिंग बहुत अच्छी कर ली फखर रिजवान ने, आजम ने बहुत अच्छा खेल लिया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जब वो अच्छा खेलेगा। लेकिन भैया ये बताओ कि कल जब बॉलिंग हो रही थी और इमाद ने बीच में आके अच्छी बॉलिंग शुरू की, साइम अयूब ने बेहतर ओवर निकाला, तो आप फिर से फास्ट बॉलर्स को ले आए। भैया यही तो गलतियां हैं बाबर भैया, ये तो आप गलतियां करते हो। बड़े बड़े मैचेस मरवा दिए आपने। हम भूल सकते हैं क्या 2021 का सेमीफाइनल जब इमाद वसीम बीच में आए, ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिरी, आपने उनको रोक दिया, पाकिस्तान उधर से फंस गया। और कितने ऐसे वाकयात हैं। तो आप अपनी कप्तानी करना सीख लो कि किस वक्त कौन सा बॉलर लेकर आना है। ठीक है, फिर तो वरना तो आज रिजवान और फखर ने बचा लिया, आजम ने, हर रोज तो बैटिंग नहीं बचाएगी, तो फिर तो और ज्यादा लोग तनकीद करेंगे कि भाई आपकी एक चंद गलत फैसलों की वजह से उनकी पार्टनरशिप सेट हो गई। कल सबसे अच्छी जो बात पाकिस्तान की लगी वो ये थी कि पहली 2 विकेटें गिर गई, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक करना नहीं छोड़ा। वो डर और वो विकेट गिरने का खौफ हमें नजर नहीं आया उनके अंदर, और फखर और रिजवान चांस लेते चले गए। ठीक है, कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। चांस वो कहते हैं अंग्रेजी में फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, के दलेरों को और बहादुर लोगों को ही किस्मत जो है वो मौका देती है। वो चांस ले लेना या ना लेना बैट्समैन के हाथ में नहीं था, बैट्समैन के हाथ में था कोशिश करना, जो उन्होंने की और बहुत अच्छी की। और उन्होंने देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से कुछ ओवर पहले ही टारगेट चेस कर लिया। इससे सीख ये है कि कभी भी विकेट गिरने से अपने जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। भले विकेट गिर जाए, पहली गेंद पर अटैक करना है तो अटैक करो, मोमेंटम नहीं तोड़ना है आपने। और कल आजम को भी
आया तो उसने बहुत अच्छे से मैच को फिनिश किया आखिर में, बड़े जबरदस्त। तो उसके लिए भी आई थिंक ये एक मोरल बूस्टर होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। बैटिंग ने तो झलक दिखा दी है, बॉलिंग को इस वक्त झलक दिखाने की जरूरत है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी तो ये आयरलैंड है, जब तगड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाकी वेस्ट इंडीज भी अपनी होम कंडीशन में काफी तगड़ी है, और आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी हल्का नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? तो बेहतर यह है कि आपको स्टेप अप करना पड़ेगा और बाबर आजम को भी करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि जहां पे ट्रू पिचेस हो कि आप न्यूजीलैंड जाके पाकिस्तान में रन करेंगे, इसके बाहर भी आपको रन करने हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी। और रिजवान पर भी जो है वो इसने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। सो दोस्तों, मेरा आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि कौन सी वो तगड़ी फास्ट बॉलिंग के कॉम्बिनेशन होगा जो आप देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में? मेरा ख्याल ये है, चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम मोहम्मद अली और वसीम जूनियर और जमान खान, इन तीनों को होना चाहिए। वैसे कि इन तीनों को नहीं होना चाहिए, ये राय मैं आपकी जरूर जानना चाहूंगा।